बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो रफ़ीउल्लाह चैप्टर जो है वो माइक्रोबायोलॉजी है। पॉइंट नंबर 348 है। पर्सन पेल लुकिंग, एच बी लो है, कॉन्स्टिपेशन है, ऑर्गेनिज्म कॉजिंग माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, तो वो कौन सा होगा? इनकाइलोस्टोमा ड्यूटिनेल। सही है जी। तो जब भी उसने माइक्रोसिटिक एनीमिया दिया हो तो वो इनकाइलोसोमा ड्यूटिनेल होगा। और अगर उसने मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया दिया होता है तो उससे याद रखना डाईफेलोबोथ्रम लैटम। डाईफेलोबोथ्रम लैटम यानी बड़ा बूथा, बड़ा मुंह जो है वो डाईफेलोबोथ्रम लैटम। सही है, मेगैलोब्लास्टिक। कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज है। फिशरमैन ईटिंग फिश राइस, लैब में एमसीवी 106 है तो 80 to 100 तक एमसीवी नॉर्मल होती है, तो ये ज़्यादा है। सो उसमें क्या होगा? डाइफेलोबोथ्रम लैटम होगा। उसके बाद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या शो करता है? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर शो करता है। और स्टूल्स है, एग्स है, और माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया तो क्या होगा? इनकालोस्टोमा ड्यूडेनल। 349 पॉइंट है। मोस्ट कॉमन साइट फॉर अमीबिक अल्सर इन द गट इज। तो अमीबिक अल्सर की जो मोस्ट कॉमन साइट है गट में वो क्या होती है? सीकम। सीकम इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर अमीबिक अल्सर इन द गट। अब ना तीन चीज़ें हैं। एक है हाइड्रेटेड लीवर डिजीज, एक है पायोजेनिक लीवर एब्सेस, एक है म्यूबिक लीवर एब्सेस। इन सब का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म तो आप लोगों ने याद रखना है कि हाइड्रेटेड लीवर डिजीज जो होती है उसको कौन होता है? काइनोकोकस ग्रैनुलोसस। काइनोकोकस ग्रैनुलोसस हाइड्रेटेड लीवर डिजीज में क्या होता है? काइनोकोकस ग्रैनुलोसस। पायोजेनिक लीवर एब्सेस में क्या होता है? इकोलाई मोस्ट कॉमन। पायोजेनिक लीवर एब्सेस में इकोलाई मोस्ट कॉमन। सही है। और अगर उसने सेप्सिस आफ्टर जीआई सर्जरी दिया हो, सेप्सिस आफ्टर जीआई सर्जरी दिया हो, कोई पोस्ट स्टेक्टमी की हिस्ट्री दी हो, कोई अब्डोमिनल सर्जरी की हिस्ट्री दी हो, सही है, यानी पोस्ट सर्जरी को मैनिपुलेशन दी हो, तो उसमें बैक्टीरियाइड्स होगा, अदरवाइज इकोलाई। सही हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद आगे अमीबिक लीवर अब्सेस, उसमें बेसिकली राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन और ब्लडी डायरिया के साथ एंटोमीबा हिस्टोलिटिका। सही है। पैथोफिजियोलॉजी अगर हम करें तो हाइड्रेटेड लीवर डिजीज होता है, इसमें जो होता है ऑर्गन जो लीवर होता है मोस्ट कॉमन फॉलोड बाय लंग्स अफेक्ट होता है। इसमें सिस्ट आती हैं लीवर में, लंग, बोन और ब्रेन में। सही है। डॉटर सिस्ट होती हैं। और डायग्नोसिस इसका बेसिकली इनडायरेक्ट हीमोग्लूटेशन टेस्ट जो होता है वो मोस्ट एक्यूरेट है। सीटी स्कैन जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। अल्बेंडाजोल देते हैं आप 400 mg 3 times per डे फॉर 30 days। सर्जिकल ट्रीटमेंट इसका ERCP होता है। सही है। फिर आ जाता है पैथोजेनिक लीवर एब्सेस। उसके ऑर्गेनिज्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें असेंडिंग इन्फेक्शन होता है, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से असेंडिंग कोलेंजाइटिस और स्प्रेड फ्रॉम एम्पाइम ऑफ गॉल ब्लैडर होता है। और इसमें मल्टीपल एब्सेसेस बनती हैं। अनलाइक जो है हाइड्रेटेड लीवर डिजीज, उसमें सिस्ट इन लीवर बनती हैं और वो डॉटर सिस्ट होती हैं। इसमें मल्टीपल एब्सेसेस बनती हैं पायोजेनिक लीवर एब्सेस में। और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन इसमें हम करवाते हैं, फिर अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल चेक करते हैं, वो रेज्ड होगा। इसमें हम क्या देंगे? उधर हमें अल्बेंडाजोल दे रहे थे, इसमें हम एम्पिसिलिन प्लस सिप्रो प्लस मेट्रोनिडाजोल। सही है। और ये देते हैं मेट्रोनिडाजोल को देंगे। देखें इसमें आप याद रखें मेट्रोनिडाजोल इज गिवन बिलो डायफ्राम। मेट्रो इज बिलो, जबकि जो क्लिंडा है वो अबव डायफ्राम। सही है। तो बिलो डायफ्राम मेट्रो, अबव डायफ्राम क्लिंडा। साथ पेंसिलिन और सिप्लोफ्लॉक्सासिन जो है ना आप दोगे। उसके बाद आ गया अमीबिक लीवर एब्सेस, वो थी पायोजेनिक लीवर एब्सेस। अमीबिक लीवर एब्सेस में क्या था? एंटोमेबेस्टुलिका, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, ब्लडी डायरिया। ट्रोफोजाइट्स जो होते हैं वो पोर्टल सर्कुलेशन में इंटर कर जाते हैं और वो फ्लास शेप अल्सर्स बनाते हैं। अमीबिक लीवर एब्सेस का एक वर्ड अगर मैं कहूँ याद रखना है तो वो फ्लास शेप अल्सर्स है। सही हो गया। सिंगल एब्सेस है, ये राइट लोब को इन्वॉल्व करती है और इसमें सीकम जो होता है वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है, जो अभी ऊपर MCQ हमने किया है। सीरोलॉजी में एंटीबॉडीज मिलती हैं, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल और डलॉक्सोनाइड फ्यूरेट जो है ना वो हम ट्रीटमेंट में देते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास प्रैक्टिस एम MCQs। तो अमीबिक लीवर एब्सेस इन्वॉल्व विद पोर्शन ऑफ GIT सीकम को। ड्रग ऑफ चॉइस में अमीबिक लीवर एब्सेस जो होता है वो ट्रिनिडाजोल होता है। मेट्रोनिडाजोल अगर ऑप्शन में होता है तो उसको प्रेफर करते हैं। अमीबिक लीवर एब्सेस में इन्वेस्टिगेशन सीरोलॉजी करवाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मैन इज इंटरमीडिएट होस्ट। मैन इंटरमीडिएट होस्ट बेसिकली किसके अंदर होता है? तो वो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज़ में हो सकता है कि और कोई सूटेबल ऑप्शन ना हो उधर। But a definitive host, according to me, if you people want to follow CPSP, तो it's up to you people। definitive host जो होता है वो डॉग होता है, intermediate host जो होता है वो sheep और goats वगैरह होते हैं, और जो dead end host होता है वो human होता है। सही हो गया। उसके बाद आ गया पेशेंट विद राइट हाइपोकॉन्ड्रिया पेन वाज एडमिटेड आफ्टर एडमिशन, इट डेवलप्स लंग एब्सेस। सिनेरियो ऑफ लीवर एब्सेस आफ्टर लंग डेवलपमेंट, तो ये बेसिकली डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम लीवर एब्सेस होगा। सिस्टिक सर्कोसिस का कॉज क्या होता है? टीनिया सोलियम। और टीनिया सोलियम हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं? आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म फॉर सिस्ट इन द लीवर जो होता है वो टीनिया काइनोकोकस होता है। ब्लडी डायरिया, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, लिवर एब्सेस, फ्लाशिप अल्सर जो एंटेमेबेस्टुलिका का फीमेल इज इन्फेक्टेड। ट्रिकोमोनास वेजिनेलिस अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या होगा? मेट्रोनिडाजोल टू बोथ पार्टनर्स। दोनों पार्टनर्स को मेट्रोनिडाजोल देनी है, एक पार्टनर को नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 350 पॉइंट है जी। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग पेरिटोनाइटिस आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी, तो जब भी पोस्ट स्टेक्टमी एब्डोमिनल सर्जरी को गायनिकोलॉजिकल प्रोसीजर दिया हो, यानी मैनिपुलेशन बाद में हुई हो, तो दैट इज बैक्टीरियोइड्स।
अदरवाइज़ जो होता है ना जो बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस होता है, सही है, ये सब एक्यूट बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, तो उसमें ई कोलाई इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज। ई कोलाई ना दिया हो तो फिर आप जो है जब उसने पोस्ट हिस्टेक्टमी वगैरह दिया तो उसमें बैक्टीरियाइड्स। परप्यूरल सेप्सिस में बेसिकली क्या होता है, यानी रिप्रोडक्टिव टाइप में जो सेप्सिस होता है उसमें ई कोलाई इज़ ग्रेटर देन ग्रुप बी, स्ट्रेप्टोकोकाई इज़ ग्रेटर देन स्टाफ। सही है, तो ये आप लोगों ने इसमें परप्यूरल सेप्सिस में बात याद रखनी है। उसके बाद आ गया जी चलो अगले पॉइंट हम बाद में करते हैं।